टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाए जाते हैं। तो आइए साथियों, इसके लेकर के आपको सबसे पहले अपना एलिजिब्लू एप्लीकेशन को ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे जस्ट नीचे आपको दिख रहा है वॉच लिस्ट का ऑप्शन। एंड जस्ट उसके बगल में ऑर्डर का ऑप्शन आपको दिख रहा है। एंड जस्ट उसके बगल में आप यहाँ पे देखेंगे तो डैशबोर्ड है। एंड उसके बगल में आपका पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, ये डैशबोर्ड का ऑप्शन है एंड पोर्टफोलियो का है। एंड उसके बाद में आपका यहाँ पे आपका आईडी शो हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से शो हो रहा होगा। साथियों, जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको देखेंगे कि कई सारे कंपनी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसका रीज़न क्या है कि ये जो है सो निफ्टी 50 जितने भी कंपनी यानी कि 50 कंपनी से जो चलती है, मोस्ट पॉपुलर 50 कंपनी से जो निफ्टी 50 चलती है, वो टोटल 50 कंपनी आपको यहाँ पे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, एंड जस्ट बगल में आप देखेंगे निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का मतलब क्या होता है? निफ्टी बैंक आप जस्ट बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो निफ्टी बैंक का मतलब हुआ कि निफ्टी में जो बैंक निफ्टी है वो जितने भी बैंक से चलते हैं वो तमाम बैंक आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, ये तमाम बैंक है जिसके वजह से निफ्टी बैंक चलते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करके थोड़ा और आगे की ओर आपको अगर देखेंगे तो यहाँ पे सेंसेक्स आपको दिख रहा है। एंड इसे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेंसेक्स जितने भी कंपनी के वजह से चल रहे हैं वो तमाम कंपनी भी आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड जस्ट उसके बगल में आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा MW लिस्ट यानी कि माई वॉच लिस्ट 1। ठीक है, एंड इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा माई वॉच लिस्ट 1 एंड माई वॉच लिस्ट 2। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब साथियों, इसमें हमें क्या करना है, क्या ये आपको दिख रहा है सर्च बार, इस सर्च बार पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, एंड इसमें हमें क्या सर्च करना पड़ता है, तो जैसे कि आपके पता आपके रिसर्च के अनुसार कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, क्या होगा, है ना। ये सारे चीज़ आपको रिसर्च करना है। एंड रिसर्च करने के बाद आपको सर्च करना है ताकि आपका यहाँ पे किसी प्रकार का लॉस ना हो। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं। डायरेक्ट मान लिया जाए कि हम यहाँ पे सर्च करते हैं, हम यहाँ पे सिंबल सर्च कर लेते हैं जैसे 19400। ओके, 19400 का कॉल। ठीक है, चलो 19400 का कॉल। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हम ऑलरेडी इसको सर्च किए हुए थे। तो ये वॉच लिस्ट में, अब जैसे वॉच लिस्ट में आपको क्लिक करना है तो वॉच लिस्ट में क्लिक करने के लिए करना क्या पड़ता है, तो देखिए जैसे आप जो भी सर्च करेंगे एंड इसके जस्ट बगल में देखिएगा उसका एक्सपायरी लिखा हुआ है। ठीक है, ये वीकली एक्सपायरी का है। ठीक है, ये सब वीकली एक्सपायरी का है और कब कब इसका एक्सपायरी है ये भी आप ज़रूर एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए क्योंकि किस एक्सपायरी में आप काम करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड ये मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, एंड इसके जस्ट बगल में आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है, आपको प्लस का आइकन दिख रहा है। जैसे ये प्लस का आइकन को क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक ग्रीन टाइप का हो जाएगा। किस टाइप का हो जाएगा? इस टाइप का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आइए हम दिखते हैं आपको कर करके। देखिए ये इस प्रकार से, जैसे अभी हम इसे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक देखिए मेरे वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। चलिए आइए अब वॉच लिस्ट में हम अपना पीछे बैक करके दिखाते हैं कि ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे वॉच लिस्ट में ये ऐड हो गया। ठीक है, अब हमें इसे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या है कि बायर है। ठीक है, तो आपको पहले यहाँ से हमें पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम लोग बाई करेंगे। ठीक, तो जैसे कि बाई पे क्लिक करेंगे, जैसे बाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके यहाँ से पूछा जाएगा कि आपको यहाँ पे लॉट साइज ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको लॉट साइज ऐड करना, मतलब एक लॉट में 50-50 क्वांटिटी होता है निफ्टी 50 में, शायद आपको पता है। ठीक है, तो आप कितना लॉट लेना पसंद करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाए। ठीक, तो आपको जितना लॉट सपोज चलिए हमको एक लॉट चाहिए तो एक लॉट हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, एक लॉट जैसे डाल देंगे, डालने के बाद जिस भी प्राइस में आप लेना चाहते हैं वो प्राइस यहाँ पे आपका शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो अभी करंट प्राइस चल रहा होगा ये आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, ये सारे चीज़ आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट उसके बगल में आप देखेंगे कि एगो है रेगुलर लिखा हुआ एंड BO लिखा हुआ है एंड CO लिखा हुआ। तो अभी फ़िलहाल आपको BO पे क्लिक करना है। ठीक है, BO पे क्यों क्लिक कर रहा है? जिससे कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी साथ में लगा सकें। ठीक है, एंड उसके बाद BO पे जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको दिख रहा है एक टाइप ऑफ ऑर्डर में, आप जब देखेंगे टाइप ऑर्डर में तो आपको यहाँ पे क्या है कि एक लिमिट है एंड एक होता है एक है यहाँ पे SL। ठीक है, ठीक है, तो ऑर्डर में यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इसे लेना पसंद करते हैं। जैसे कि जो भी प्राइस अभी करेंट प्राइस जो चल रहा है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि इसका प्राइस अभी कितना चल रहा है 161.20। ठीक है, ये 161 रुपये के आसपास अभी ये
ट्रेड कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब मान लीजिए अगर आप डायरेक्ट 161 रुपये बाई करना पसंद करते हैं तो वो जो हो जाएगा मार्केट ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट वो मार्केट ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक। इस चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखेंगे, वो डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें है। उसके बाद आप यहाँ पे लिमिट लगा करके भी चाहे तो आप लिमिट लगा करके भी आप ले सकते हैं। लिमिट लगाने का मतलब हुआ कि आप मान लीजिए अभी ये 161 रुपये चल रहा है, तो आप चाहते हैं नहीं ये 158 रुपये आएगा तब हम खरीदेंगे, तो आप डायरेक्ट इसको 158 रुपये लिमिट जब लगा देंगे तो जैसे ही मार्केट नीचे ले जाएगा तो आपका ये जो ऑर्डर है ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जस्ट उसके बगल में देखेंगे MIS, यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप में आपका MIS है। MIS का मतलब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, ओके। MIS का मतलब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि 9:30 में जब मार्केट ओपन होता है एंड 9:30 में जब मार्केट ओपन होता है, ठीक है, 9:30 में जैसे मार्केट यहाँ पे समझिए आपको पता होगा, तो 9:30 में मार्केट ओपन होता है और ये जो MIS में अगर आप बाई करते हैं तो आपको 3:15 तक आपको एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है। 3:15 तक आपको हर हाल में एग्जिट मारना होगा, ठीक है। इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगर आप नहीं मारते तो आपका ब्रोकर इसको एग्जिट मार देंगे एंड उससे आपको कुछ चार्ज लिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है MIS में, ठीक है। लेकिन अगर इसे मान लिया जाए अगर आप रेगुलर में कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपको यहाँ पे आप कैरी फॉरवर्ड भी इसको कर सकते हैं। जैसे कि आज अगर आप किसी चीज़ों को बाई कर रहे हैं तो अगले एक्सपायरी तक भी आप उसे वेट कर सकते हैं और एंड उसे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिख जाएगा एंड जस्ट बगल में देखिएगा स्टॉप लॉस एंड टारगेट का ऑप्शन आपको मिल गया, ठीक है। तो यहीं पे क्या करना है, आप इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। स्टॉप लॉस में मान लिया जाए कि आप 160 रुपये इसको 161 रुपये इसको बाई कर रहे हैं, तो आप चाहते कि मेरा 10 पॉइंट का SL होना चाहिए, तो 10 पॉइंट में SL घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 158, ठीक है। तो स्टॉप लॉस में आप यहाँ पे 158, ओके, 158 आप लिख देंगे। अब चलिए अब बात करते हैं टारगेट। अब एक साथ अब यहाँ पे टारगेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब टारगेट में कितना लिखना पड़ेगा, तो मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं ये मार्केट सपोज डेट ये 180 तक जा सकता है, ठीक है, 180 तक जा सकता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 180 आप इसे टारगेट में आप अपना 180 185 जो भी आपको 80 आपको टारगेट लगे वो टारगेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। एंड जस्ट आपको बगल में दिख रहा है नीचे क्या, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। अब ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है जो मार्केट के साथ ट्रेल करते हुए जाएगा, ये कितना पॉइंट का लगाना चाहते हैं, तो चलो मुझे लग रहा है कि 10 पॉइंट का मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, तो 10 पॉइंट हम यहाँ पे डाल देंगे। अब 10 पॉइंट डालने का मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो आपका है, सपोज डेट ये मान लीजिए अभी आपका स्टॉप लॉस है 158, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस 158 पे है। लेकिन जैसे ही मार्केट ये यहाँ पे कितना है, अभी मार्केट कितना पे चल रहा है, 161 के आसपास चल रहा है, तो जैसे ही ये मार्केट 171 के आसपास चला जाएगा, 171 के आसपास जाएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपका SL उठ करके 158 से ऑटोमेटिक आपका 158 से उठ करके, अगर 158 SL दिए हैं तो 158 से उठ करके, ठीक है, ये कितना आगे चला जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक कितना चला जाएगा, 10 पॉइंट आगे चला जाएगा। क्यों 10 पॉइंट आगे चला जाएगा, कितना पे चला जाएगा, ये सीधा 168 पे आपका स्टॉप लॉस लेकर के चला जाएगा, 168 पे लेकर के चला जाएगा, ठीक है। एंड मान लिया जाए कि मार्केट वहाँ से 171 से फिर 181 चला गया, 181 चला गया, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस फिर से 178 चला जाएगा, ऑटोमेटिक आपका स्टॉप लॉस 178 चला जाएगा, ठीक है। और मान लिया जाए 188 से क्या हुआ, 181 से या 187 तक मार्केट गया, वहाँ से रिटर्न करके नीचे गिरा, तो जैसे ही 178 के आसपास आएगा, जैसे ही 178 पे आएगा, ये आपका जो रोबो ऑर्डर एक्टिवेट है वो ऑटोमेटिक आपको एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि आपके वो जो अभी पोजीशन चल रहा होगा वो सारे पोजीशन को क्या कर देगा, एग्जिट मार देंगे। क्यों एग्जिट मार देंगे, क्योंकि आपका ट्रेल स्टॉप लॉस हिट कर गया, ठीक है, तो 178 पे वो ऑटोमेटिक एग्जिट मार देगा। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है, मान लिया जाए कि आपने 161 रुपये में खरीदे हैं, ठीक है, जैसे आपने 161 रुपये में खरीदे हैं एंड मान लिया जाए कि वो डायरेक्ट सपोज डेट 161 रुपये में खरीदने के बाद क्या हुआ कि वो आप 158 रुपये का SL लगा दिए, ठीक है। एक बात बता रहे हैं कि अगर आप 158 का SL लगाते हैं मात्र 3 पॉइंट का, ठीक, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट अगर डायरेक्ट नीचे आ गया, डायरेक्ट नीचे आया, तो आपका जो एग्जिट होगा वो 158 में ही एग्जिट होगा।
ऐसा नहीं है कि आपका नीचे जाकर के एग्जिट होगा, नहीं, 158 में ही होगा। और 10 पॉइंट का ट्रेल स्टॉप लॉस है, तो ये 10 पॉइंट अगर मार्केट के साथ ये ऑटोमेटिक ट्रेल करते हुए चला जाएगा और ये जैसे 180 पे पहुंचेगा, क्योंकि 180 मेरा टारगेट है ना, तो जैसे 180 पे पहुंचेगा ना, तो ये जो भी चल रहा है, चाहे वो ट्रेलिंग हो या स्टॉप लॉस हो, सारे कुछ क्लियर हो जाएगा, ऑटोमेटिक वहाँ पे आपको एग्जिट कर देगा। कौन? रोबो ऑटोमेटिक आपको तमाम चीज़ों को एग्जिट कर देगा। क्यों एग्जिट कर देगा? क्योंकि आपके टारगेट के पास पहुँच गया। ठीक है।